शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को एवं भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए अधिक मास के प्रयुक्त तंत्रज्ञान के माध्यम से ऑनलाइन आशीर्वचन देते हुए आप सभी लोगों को विगत 15-20 दिनों से तृप्त करा रहे परमादरणीय परम श्रद्धेय श्रीमद् काशी जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र चरण कमलों में अनंत भक्ति पुरस्सर प्रणिपात समर्पित करके ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रांतों में विभिन्न गांव नगरों में रह करके आशीर्वचन सुन रहे समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, कहते हैं कि अधिकस्याधिकम फलम। अधिक मास में जो भी पुण्य काम आप लोग करेंगे, जो भी अच्छे काम, अच्छा कर्म आप करेंगे, उसका फल अधिक से अधिक आपको प्राप्त होता है। इस तरह थोड़े ही कर्म से अधिक फल देने वाला मास है वह काशी महास्वामी जी आज के संक्षिप्त आशीर्वचन में कह रहे थे। काशी जगद्गुरु महास्वामी जी गंगा नदी के तट पर है। श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जी कृष्णा नदी के तट पर है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहेंगे, श्रीशैल में आने के बाद कृष्णा भी कृष्णा के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि पाताल गंगा के रूप में जानी जाती है। भौतिक रूप से काशी में रहने वाली नदी का नाम गंगा है। श्रीशैल में बहने वाली नदी कृष्णा भले ही है, लेकिन श्रीशैल में उसका नाम पाताल गंगा ही बुलाया जाता है। और महास्वामी जी ये भी बहुत उपदेश दे रहे थे कि गंगा और कृष्णा का संगम कहीं पर हुआ नहीं है, क्योंकि गंगा दूसरी रास्ता से बहती है और कृष्णा अलग रास्ता से बह करके समुद्र में दोनों विलीन हो जाते हैं। भौतिक रूप से नदियों का संगम
कृष्णा और गंगा का संगम नहीं हुआ है, लेकिन कृष्णा नदी से बह रहे और गंगा नदी से बह रहे ज्ञान नदी का संगम तो अवश्य हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण ही आज का आशीर्वचन है, क्योंकि काशी जगत गुरु महास्वामी जी का भी आशीर्वचन आप लोगों को सुनने को मिला और अभी अभी श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन भी आपको सुनने को मिल रहा है। विगत 15-20 दिनों से पुरुष से पुरुषोत्तम कैसा बनता है, पुरुषोत्तम बनने के मार्ग कितने हैं, कौन से मार्ग पर चल करके पुरुष अपने पुरुषत्व को खोकर पुरुषोत्तमत्व को प्राप्त करता है, इन विचारों के बारे में काशी जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन आप लोगों ने सुना है। पहले ही हम बता देते हैं, पूर्वाश्रम में हम भी काशी में ही रह करके 13-14 साल तक विद्याध्ययन किए हैं। उस समय काशी जगत गुरु महास्वामी जी का मार्गदर्शन, आशीर्वचन और आशीर्वाद, ये तीनों हमें प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर आशीर्वचन का, प्रवचन का अभ्यास भी हमने किया है। आज इन्हीं माध्यम से ही पुरुष से पुरुषोत्तम बनने के विभिन्न मार्गों के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। पुरुषोत्तम बनने के सभी अवकाश हैं, क्योंकि पुरुष में पुरुषोत्तम बनने की क्षमता, पुरुषोत्तम बनने के गुण, लक्षण और संभावनाएं सभी पुरुष में विद्यमान है। कुछ भी होने के लिए क्षमता बहुत जरूरी है। अगर क्षमता नहीं है वो कुछ बन नहीं सकता है। अगर कुछ बना है उस क्षमता के कारण ही वह बना है। इसीलिए कुछ भी बनने से पहले हम में वो क्षमता है या नहीं, इसको एक बार चेक करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि क्षमता होगी तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्षमता नहीं है तो मंजिल दूर रह जाता है, हम बीच में अटक जाते हैं। इसीलिए प्रस्थान शुरू करने से पहले क्षमता को संग्रह करना, क्षमता को सृष्टि कर लेना नितांत आवश्यक है। मिट्टी से घट बनता है, क्योंकि मिट्टी में घट बनने की क्षमता है, घट बनने की शक्ति है। धागे से पट बनता है, वस्त्र बनता है, क्योंकि धागे में वस्त्र बनने का क्षमता है, सभी संभावनाएं। लेकिन मिट्टी से पट नहीं बनता, धागे से घट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मिट्टी में वस्त्र बनते हैं और धागे में घट बनने की क्षमता नहीं है। क्षमता होगी तो बनने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं और बन के ही रह जाते हैं। पुरुष पुरुषोत्तम बनता इसलिए क्योंकि पुरुष में पुरुषोत्तम बनने की क्षमता है, पुरुषोत्तम बनने का सभी संभावनाएं विद्यमान हैं। दूसरी बात, पुरुष तो पुरुषोत्तम बनता है क्योंकि
पुरुष जो बना है, पुरुष बना है। पुरुष की उत्पत्ति पुरुषोत्तम से ही बनी है। पुरुषोत्तम यानी परमात्मा, पुरुष यानी जीवात्मा। परमात्मा से ही जीवात्मा का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम फलाने माता के बेटे हैं, हम फलाने पिता के बेटे हैं, हम उसके बेटे हैं, हम इसके बेटे हैं, हम उनसे निर्माण हुए हैं, हम इनसे निर्माण हुए हैं। ये तो शरीर को लेकर के आप बात करते हैं, लेकिन असल में मूल जड़ के साथ विचार करेंगे तो आप सभी के मूल सृष्टा परमात्मा है, पुरुषोत्तम है। उस भगवान से ही हम जन्मने के कारण, पैदा होने के कारण, जीव सृष्टि परमात्मा से ही होने के कारण जीव परमात्मा होने की सभी संभावनाओं से युक्त है। ये जो क्षमता है आंतरिक होनी चाहिए, केवल भौतिक नहीं। ऊपर ऊपर से दिखने वाली क्षमता कभी कभी बीच में छोड़ जाती है, लेकिन आंतरिक क्षमता रहेगी, आपको मंजिल तक, ध्येय तक पहुंचा के ही रहेगी। कभी कभी जो बाह्य रंगिक क्षमता, दिखने वाली क्षमता धोखा दे देते हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोयल और कौवे के रंग एक समान, कोयल का रंग भी समान है, काला है, और कौवा का रंग भी काला है, लेकिन कभी कौवा कोयल नहीं बन सकता है। कोयल का बच्चा कोयल ही बनता है और कौवे का बच्चा कौवा ही बनता है। रंग दोनों का एक होने के बावजूद भी कौवा कोयल नहीं बनता। ये ऊपर की क्षमता है, रंग क्षमता नहीं है, ऊपर की क्षमता है। इसलिए कुछ बनने के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले हमारी क्षमता बहिः क्षमता है या आंतरिक क्षमता है, इसको एक बार चेक करना है। आंतरिक क्षमता को अर्जित करके फिर यात्रा शुरू करनी है, प्रस्थान करना शुरू करना है। इसलिए हमको पुरुष को पुरुषोत्तम बनने के लिए इन पूर्व तैयारियों को एक बार देख करके, चेक करके फिर यात्रा शुरू करना आवश्यक है। हम कह रहे थे पुरुष पुरुषोत्तम बन सकता है क्योंकि पुरुषोत्तम से ही पुरुष का निर्माण हुआ है। जिस वस्तु से जो पैदा होता है, वह पैदा हुआ वस्तु, पैदा करने वाला जो वस्तु है, उस वस्तु के रूप में होने के लिए ज़्यादा श्रम जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी संभावनाएं उसमें विद्यमान होने के कारण सहज रूप से वो बन सकता है। लेकिन यात्रा करनी पड़ती है, श्रम उठाना पड़ता है, साधना भी करनी पड़ती है। बिना साधना के वो नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। उपनिषदों ने कहा है, हम किसके बेटे हैं? अमृतस्य पुत्राः। तुम अमृत के पुत्र हो, अमृत के बेटे हो। इसलिए अमृत होने की यात्रा को शुरू करो। अवश्य तुम अमृत बन ही जाओगे, क्योंकि तुम अमृत से ही बने हो, अमृत से ही जन्मे हो। इसीलिए तुम अमृत बन सकते हो, अमृत बन सकते हो।
पानी का एक बूंद निकला कहां से? सागर से निकला। पानी का एक बूंद जो सागर से निकला है, वह यात्रा शुरू करता है और अंत में जाकर के सागर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सागर से ही निकला है, इसीलिए वो सागर बन सकता है, सागर बन जाता है। लेकिन बूंद से सागर बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा को उसको करना पड़ता है, करना पड़ता है। बूंद के रूप में सागर से निकल कर पहले बादलों के रूप में आकाश को छलांग लगाना पड़ता है, फिर बारिश के रूप में जमीन पे आके गिरना पड़ता है, फिर नदी हो करके, छोटे छोटे झरने हो करके, वो झरने आकर नदी में मिल करके, नदी से फिर महानदी में मिल करके, कितनी लंबी यात्रा करते हुए अंत में जाकर के वो बूंद सागर बन जाता है, समुद्र में मिल जाता है। पुरुष से पुरुषोत्तम तक की यात्रा भी इसी तरह का है। पुरुषोत्तम तो महासागर है, चैतन्य सागर है। पुरुष तो उससे निकला छोटा सा चिंगारी, एक बूंद है। वो सिंधु है, ये बिंदु है। लेकिन बिंदु में सिंधु बनने की क्षमता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्षमता नहीं होती तो वो बिंदु सिंधु कभी नहीं बन सकता। जीव शिव बन सकता है, अंग लिंग बन सकता है, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है। लेकिन यात्रा करना जरूरी है, यात्रा करना बहुत जरूरी है। पुरुष से पुरुषोत्तम बनना, अंग से लिंग बनना, इसी को आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है। काशी महास्वामी जी के आशीर्वचन में आप लोगों ने सुना, लिंगाचार के बारे में सुना। जो 5 आचार वीरशैव धर्म में, वे सभी इस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। अंग को लिंग बनने के लिए लिंगाचार की आवश्यक है। लिंगाचार क्या है? लिंगाचार में कितने मार्ग है, किस तरह से उन मार्गों को अर्जित करना है, किस तरह के आचारों को अपने जीवन में लाना है, इन सभी विचारों के बारे में काशी जगत गुरु महास्वामी जी विगत 15-20 दिनों से आशीर्वचन में आप लोगों को सुनाए हैं। लिंगाचार के बाद आता है सदाचार। सदाचार का मतलब है सताम आचारः सदाचार। सज्जन शिवभक्तों का जो आचार है वही सदाचार है। सज्जनों के जो आचार है वही सदाचार है। एक सुभाषितकार ने कहा है, महाजनो ये न गतस्स पंथा। व्यक्ति को आध्यात्मिक रंग में हो या इतर जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में यात्रा शुरू करने के लिए मार्ग कौन सा है, कौन से मार्ग को हम लोग निश्चय कर लेना चाहिए,
ढूंढना चाहिए। तो कहते हैं महाजनों ये न गतः सपंथा, जो बड़े बड़े लोग, जो सज्जन लोग, शिवभक्त लोग जिस मार्ग से गए हैं, जिस मार्ग से यात्रा किए हैं, उसी मार्ग के ऊपर चल करके तुम भी प्रस्थान करो, यात्रा को पूर्ण करो। महात्माओं के द्वारा चलकर गए हुए मार्ग ही असली मार्ग है, वही पंथा है। इसलिए सदाचार का मतलब है सज्जनों का, शिवभक्तों का आचार ही सदाचार है, सदाचार है। शिवभक्तों में, सज्जनों में कितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं। सज्जन उनको इसलिए कहा जाता है, उनके पास सद्गुणों का भंडार रहता है, सद्गुणों का बहुत बड़ा समूह उसके पास रहता है। उन्हीं सद्गुणों के कारण ही उनको सज्जन कहा जाता है। गुणा ही पूजा स्थानम न च लिंगम न च वयः। व्यक्ति को पूजा जाता है, गौरव दिया जाता है, क्यों? उसके पास उसके लायक गुण है। गुण ही पूजा स्थान है। अच्छे गुण जिनके पास होते हैं उसी की पूजा होती है। निंदा किसकी होती है? जिसके पास दुर्गुण होते हैं उनकी निंदा होती है। स्तुति और निंदा इन दोनों के कारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति में रहने वाले उनके गुण हैं। अच्छे गुण हैं तो वो स्तुति योग्य है, बुरे गुण हैं तो वे निंदा योग्य हो जाते हैं। सज्जन इसलिए सज्जन हो जाते हैं, सद्गुण के कारण वो सज्जन होते हैं। उनके पास अनेक सद्गुण हैं। उन अनेक सद्गुण में एक है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण है बहुत बड़ी चीज है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये बहुत ही बड़ा काम करता है। दृष्टिकोण हमारे भविष्य को निर्माण करता है। दृष्टिकोण हमारे सुख को निर्माण करता है। दृष्टिकोण हमें इज्जत दिलाता है, गौरव दिलाता है। शास्त्र में कहा है यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। जैसा आपका देखने का भाव है, जैसे आपके आँख है, उसी प्रकार का सृष्टि निर्माण होता है। प्रायः हम समझते हैं जैसा सृष्टि वैसा दृष्टि, यथा सृष्टि तथा दृष्टि हम समझते हैं। जैसा सृष्टि होता है वैसे ही हम देखते हैं, हम समझते हैं, लेकिन असलियत वो नहीं है, वैसा नहीं है। वस्तुतः तो सत्य बात तो यह है, जैसे दृष्टि होती है वैसे सृष्टि का निर्माण होता है, वैसे सृष्टि को जीव निर्मित करता है। दृष्टिकोण निर्मित करता है, दृष्टि निर्मित करती है। उदाहरण के लिए एक उद्यानवन है। उद्यानवन में अनेकों फूल खिले हुए हैं, अनेकों रंग के फूल खिले हुए हैं, अनेकों सुगंध के फूल खिले हुए हैं। उद्यानवन में तो अनेक लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। फूल तो वैसे हैं, उसके गंध भी वैसे के वैसे हैं, उनकी सुंदरता भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन उसको देखने वाले वैसे के वैसे रहते हैं? नहीं, देखने वाले अलग,
जितने आंख हैं उतने दृष्टिकोण हैं, जितने दृष्टिकोण हैं उतने मन हैं। सभी दृष्टि, सभी दृष्टिकोण, सभी मन एक ही भाव से नहीं देखते हैं। दिखने वाला तो एक है, देखने वाले अनेक हैं। दिखने वाला फूल तो एक है, लेकिन देखने वाले आंख अनेक हैं। उसी फूल को देखता है एक कवि, फूल के ऊपर एक कविता ही लिख डालता है। लिखता है कि नहीं लिखता? फूल को देखते ही कविता लिखने को प्रेरणा मिलती है और बैठ करके सुंदर कविता लिख देता है। तो वो फूल कवि को कविता लिखने के लिए प्रेरणा देता है। दिया ना? दिया। उसी फूल के नजदीक मान लो एक भक्त आया, फूल को देखते ही भक्त के मन में भगवान की याद आ जाती है। वो सोचता है कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, इस फूल को तोड़ करके मैं भगवान के चरण में अर्पित कर दूं तो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाता है, मैं कितना धन्य हो जाता हूं। ये फूल भगवान के चरण में होना चाहिए। इस तरह भगवान को याद करता है। भक्त के मन में भगवान की याद आने के लिए प्रेरणा कौन दिया? फूल ने दिया। आप सोच लो, उसी फूल के पास एक प्रेमी आया, उसके मन में दूसरा विचार, मैं इस फूल को तोड़ करके मेरी प्रेमिका को दे दूं तो मेरी प्रेमिका कितनी प्रसन्न हो जाएगी, कितना खुश हो जाएगी। प्रेमिका याद आ जाती है। प्रेमिका याद आने के लिए वो फूल प्रेरणा दिया कि नहीं दिया? उसी फूल के पास एक व्यापारी आता है। वो सोचता है कितना अच्छा फूल है, इसको कितना दाम मिल सकता है, इसको तोड़ करके बाजार में ले जाऊं, कितना पैसा मैं कमा सकता हूं। देखो, उसकी व्यापारी बुद्धि शुरू हो गई। एक ही फूल है, देखने वाले आंख अनेक। वो फूल किसको किस तरह दिख रहा है? फूल तो असल में किसी को कुछ भी नहीं बोलता है। न भक्त को भगवान की याद करने के लिए बोलता है, न कवि को कविता लिखने के लिए बोलता है, न ही प्रेमी को प्रेमिका को याद करने के लिए बोलता है, न ही व्यापारी को पैसा कमाने के लिए बोलता है। वो तो चुपचाप खिल के सुंदरता को पसारते हुए, सुगंध को देते हुए अपने पेड़ के ऊपर वो विराजमान है, स्वच्छंद रूप से विराजमान है। लेकिन देखने वालों के आंख, देखने वालों के दृष्टिकोण, दृष्टि अलग अलग होने के कारण सृष्टि भी हो जाता है। दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण मन में उठने वाले विचार भी अलग अलग हो जाते हैं। हम बहुत बार कहा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के आंख के ऊपर चश्मा हो या न हो, लेकिन आंख के अंदर चश्मा जरूर रहता है। ऊपर चश्मा रहता है कि नहीं रहता? किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है। आंख का जिस किसी को दोष हो उसको चश्मा रहता है, जिसको दोष नहीं है उसको चश्मा नहीं रहता है। लेकिन ये तो बाहर की चश्मा, लेकिन अंदर की चश्मा प्रत्येक आंख में रहता ही है। वो चश्मा का नाम है भाव, उस चश्मा का नाम है दृष्टिकोण, उस चश्मा का नाम है
मन में उठने वाले विचार। किसके पास नहीं होते? सभी के पास ये उठते हैं। हम विनोद के लिए बोलते रहते हैं, अंदर के चश्मा कितना है किसी को पता नहीं, उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। बाहर के चश्मे की गिनती आप कर सकते हो, लेकिन अंदर के चश्मे की गिनती कोई भी नहीं कर सकता। खुद को ही कभी कभी गिनती करने में कष्ट होता है, तो दूसरों को कैसे पता हो जाता है। विनोद के लिए हम कहा करते हैं, एक व्यक्ति 3 चश्मे सामने रखकर बैठा था। अचानक उसके सामने उसका मित्र आया और वो पूछा, अरे भाई तुम 3-3 चश्मे रख के क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति को 2 आंखें हैं, दोनों आंखें के लिए एक चश्मा काफी है, 3-3 चश्मा रख के क्यों बैठे हो? वो बोला, तुझे पता नहीं है क्यों चश्मा जरूरी है। उसने पूछा, क्यों? 3 चश्मे से तुम क्या करते हो? तो वो बोला, देखो, एक मुझे दूरदृष्टि का दोष है, उसके लिए एक चश्मा है, ठीक है। मुझे समीप दृष्टि का भी दोष है, उसके लिए एक चश्मा है। 2 तो ठीक है, एक दूर दृष्टि के दोष के लिए, एक समीप दृष्टि के दोष के लिए। तो वो बोलता है, इन दोनों चश्मे में कौन दूर दृष्टि का दोष का चश्मा है और कौन समीप दृष्टि के दोष का चश्मा है, उसको ढूंढने के लिए तीसरा चश्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अनेक विचार उठते हैं, किसी भी चीज को देखते ही उठते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते ही उठते हैं। उन विचारों को ही दृष्टिकोण, उन विचारों को ही आंख के अंदर की चश्मा कहा जाता है। ये जो अंदर की चश्मा है, दृष्टिकोण है, बहुत ही अद्भुत काम करता है। कभी कभी समस्या खड़ी कर देता है। रामदास जी रामायण कथा कह रहे थे। रामदास जी की रामायण कथा बहुत प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था। उनके मुंह से राम कथा सुनने के लिए लाखों लोग, वो बोलते थे जैसे वो राम कथा बोल नहीं रहे हैं, बल्कि राम कथा दिखा रहे हैं, राम कथा का दर्शन करा रहे हैं। इस तरह राम कथा बोलते थे। रामदास जी की राम कथा का प्रसिद्धता इतनी बढ़ गई, आपको पता है हनुमान चिरंजीवी है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, आज भी वो है। उनके मन में इच्छा जगी, रामदास के मुंह से मैं राम कथा सुनूं। लेकिन हनुमान अपने रूप में आए तो सबको पता चल जाता है, इसीलिए वो वेश बदल करके एक बहुत बड़े महान व्यक्ति के रूप धारण करके धोती कुर्ता, ऊपर बहुत बड़ा रुमाल बांध करके हट्टा कट्टा व्यक्ति के रूप में वेश धारण करके राम कथा सुनने आए। राम कथा चल रही थी सुंदरकांड की। सुंदरकांड की कथा तो बहुत सुंदर है। रामदास जी बोल रहे थे, राम सीता
रावण ने सीता का अपहरण किया। सीता को ढूंढते 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 राम को सुग्रीव से मित्रता हुई, वाली का संहार हुआ, फिर सीता का अन्वेषण आरंभ हुआ। चारों दिशाओं में सेना को बांट करके सुग्रीव ने भेजा राम की सहायता के लिए, सीता को अन्वेषण करने के लिए, पता करने के लिए, सीता कहाँ है पता करने के लिए। एक सेना का टुकड़ा जिसमें हनुमान थे, अंगद थे, जाम्बवंत थे, नल थे, समुद्र के तट पर आए। अभी जहां पे रामेश्वर है उसके आसपास आए। आगे जाने का मार्ग तो बंद है, विशाल रूप से समुद्र दिख रहा है, फिर कैसे जाए? किसी को मार्ग का पता नहीं हुआ। बाद में जाम्बवंत को पता था ये काम कर सकता है तो केवल हनुमान ही कर सकता है। हनुमान को उकसाया, वर्णन किया, और हनुमान महाकाय रूप धारण करके छलांग लगा करके समुद्रोल्लंघन किया और लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद छप्पा छप्पा छान मारा, हर जगह देखा सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। राजभवन में देखा, अंतःपुर में देखा, राजवीधि में देखा, हर जगह ढूंढा लंका में, लेकिन सीता कहीं पर नहीं दिखी। गुस्सा आया उसको। सोच लो, समुद्र के उस पार से छलांग लगाकर यहां तक आया और पूरा यहां ढूंढ रहा है, सीता नहीं मिल रही है। मन में गुस्सा आया। फिर बाद में लंका के बाजू में ही अशोक वन था, जहां पे सीता का रावण ने रखा था, वहां पे गए। वहां जाने के बाद वो तो कूदते कूदते पेड़ के ऊपर गए, पेड़ से नीचे उतरे। उस उद्यानवन का नाम था अशोक वन। उस अशोक वन में बड़े बड़े सुंदर फूलों के वृक्ष थे। बहुत से अच्छे अच्छे सुंदर फूल वृक्ष में खिले थे, और वे सभी फूल श्वेत वर्ण के थे, सफेद थे। वो इतने सुंदर दिख रहे थे, मानो हरे भरे वृक्ष में श्वेत वर्ण, श्वेत मूर्त रूप धारण करके बैठे हुए हो, उस तरह वो दिख रहे थे। ऐसे सफेद फूलों को हनुमान ने देखा। ये कथा कौन कह रहे थे? रामदास जी बोल रहे थे। रामदास जी बोल रहे थे। तुरंत हनुमान जी उठ खड़े हो गए। वो भी कथा सुन रहे थे ना। तुरंत हनुमान जी उठ खड़े हुए। उठ खड़े होने के बाद लंबा हाथ करके, रामदास जी थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। तो हनुमान बोलते हैं, देखो जी, वहां पर सफेद रंग के फूल नहीं थे, बल्कि लाल रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी सफेद रंग के फूल नहीं देखे, बल्कि लाल रंग के फूल देखे। रामदास जी बोले, देखो महोदय, आपको गलतफहमी हुई है। वहां पे लाल रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के ही फूल थे। सफेद रंग के फूल को ही उन्होंने देखा।
हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी को जब गुस्सा आया, वो बोले, देखिए, अहंकार अभिमान होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जिस अभिमान से झूठ को भी समर्थन कर सके। जिह्वा तो कभी कभी कुछ बोल देती है, इस तरह से आपके मुंह से निकला है, आप मान लो वहां पे सफेद रंग के नहीं बल्कि लाल रंग के फूल थे। थोड़ा सा चेक कर लो आप, और ग्रंथों को पढ़ो, देखो। लेकिन रामदास जी तो रामदास बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वे बोले, जितने ग्रंथों का पढ़ना था सब पढ़ चुके हैं, जितने ग्रंथों का अवलोकन करना था सब कर चुके हैं, लेकिन वहां पे लाल रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के ही फूल थे। हनुमान जी को और गुस्सा आया। वो बोले, अब क्या कैसे समझाऊं मैं, वो सफेद नहीं बल्कि लाल थे, वो बोल रहे लाल नहीं बल्कि सफेद थे। बातों बातों में बढ़ते बढ़ते हनुमान को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं कौन हूं जानते हो क्या तुम तो किसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ करके बोल रहे हो, लेकिन मैं दूसरा कोई नहीं हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं। उन फूलों को देखा था, मैं ही अशोक वन में गया था, मैं ही अपने आंखों से देखा हूं, वहां पे लाल रंग के फूल थे, सफेद रंग के नहीं थे। अब तो मानो। रामदास जी क्या बोलना, रामदास जी बोले, तुम हनुमान हो, हनुमान हो तो हो, लेकिन वहां पे लाल नहीं बल्कि सफेद ही थे। हनुमान जी को कितना गुस्सा आया होगा। वो बोले, कैसा पागल हो तुम, देखने वाला मैं ही हूं, तुम तो किसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को पढ़कर बोल रहे हो, मैं तो स्वयं देखा हुआ हूं। मेरी बात भी तुम नहीं मान रहे हो तो किसकी बात मानोगे। रामदास जी बोले, इस विवाद का निर्णय को तो स्वयं श्री राम को करना पड़ेगा, श्री राम को ही आकर के जजमेंट देना पड़ेगा। हनुमान जी घुटने पर बैठे, राम का ध्यान किया, राम को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि हनुमान बुलाए और राम ना आए ये हो ही नहीं सकता। राम जी को आना पड़ा। आने के बाद राम बोले, क्यों बुलाया? तो हनुमान बोलते हैं, आप अपने इस कथाकार को समझाएं। अशोक वन में जब मैं गया था, उस समय उद्यानवन में सफेद रंग के फूल है, ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा हूं, वे लाल रंग के फूल थे। उनको थोड़ा सा समझाएं। तुरंत रामदास जी बोले, राम को नमस्कार करके, देखिए राम जी, आप अपने भक्त को, अपने सेवक को समझाइए, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, लेकिन वो दुर्विवाद कर रहे हैं मुझसे। वहां पे लाल के नहीं बल्कि सफेद के फूल थे, सफेद रंग के फूल थे। एक तरफ भक्त है, एक तरफ कथाकार है, किसका पक्ष लेना है? राम तो बहुत दुविधा में पड़े, लेकिन निर्णय तो देना ही पड़ता है। कभी कभी न चाहते हुए भी निर्णय देना पड़ता है किसी किसी को। अंत में राम बोले,
देखो हनुमान, तुम गुस्सा मत हो। तुम जब गए थे वहां पर लाल रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के ही फूल थे। हनुमान की गुस्सा और बढ़ गई और हनुमान बोले, कथाकार के पक्ष लेकर के आप भी झूठ बोल रहे हैं। असल में आप कहाँ थे वहां पर? आप तो इधर ही किष्किंधा में बैठे थे। जाके देखने वाला मैं हूं, जाके देखने वाला मैं हूं। जिन्होंने देखा वो बोल रहा है कि लाल रंग के फूल थे और आप बोल रहे हैं सफेद रंग के फूल। राम बोले, देखो हनुमान, तुम गुस्सा होवे तो दुनिया नहीं बच सकती है, थोड़ा शांतता बरतो। फूल तो सफेद रंग के ही थे, लेकिन लाल रंग के फूल तुमने देखा। हनुमान बोले, क्या मैं पागल हुआ था क्या? फूल सफेद रंग के थे और मैं लाल रंग का देखूं, ये कैसे हो सकता है? तो राम बोलते हैं, देखो हनुमान, तुम सागर के इस पार से छलांग लगा करके लंका पहुंचे थे। लंका के चप्पा चप्पा छान मारे थे, लेकिन सीता का पता तुमको नहीं लगा था। इसीलिए तुमको इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, इतना क्रोध आया था। उस क्रोध के कारण तुम्हारे आंख से लाल रंग के फूल दिखे। तुम्हारे मन में उठे जो क्रोध थे, वो क्रोध ही आंख में आकर के दिखाने का काम कर रहे थे। क्रोध का रंग है लाल, क्रोध का रंग है लाल। उस क्रोध के कारण ही सफेद फूल को ही तुमने लाल रंग के रूप में देखा। निर्णय तो हो गया, कथा समाप्त हो गई। वो दूसरी बात है। हमारा कहने का तात्पर्य है, उद्देश्य इतना ही है, यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। हनुमान की दृष्टि क्रोध युक्त होने के कारण सफेद होते हुए भी फूल लाल दिखे। कारण रंग नहीं बल्कि दृष्टिकोण। इसलिए जिस किसी को भी हम देखते हैं, जो कोई भी वस्तु हो, उसको जब हम देखते हैं, उस समय हमारे मन को मुक्त रखना, चश्मा से मुक्त रखना, तब उसकी असलियत को तुम जान सकते हैं। चश्मा डाल करके देखोगे वैसे ही दिखेगा। लाल रंग के चश्मा पहनोगे तो लाल दिखेगा, पीला रंग के चश्मा डालोगे तो पीला दिखेगा, नीला रंग के चश्मा डालोगे तो नीला ही दिखेगा। फूल के असलियत को, वस्तु की असलियत को देखना हो तो सभी चश्मे को निकाल करके फेंक दो, मुक्त दृष्टि से देखो, तब जा करके वस्तु का साक्षात्कार होता है। वस्तु के साक्षात्कार के लिए हमारे दृष्टिकोण को ठीक करना नितांत आवश्यक है। एक घटना को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। एक ग्लास है, उस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनो, आधा पानी भरा हुआ है। उस ग्लास को देख करके कोई बोलता है, ये आधा ग्लास आधा का आधा खाली है। इस ग्लास में आधा का आधा खाली है। और दूसरा आके देखता है, यह ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है। किसका दृष्टिकोण ठीक है?
बातें तो दोनों के ठीक है, लेकिन दृष्टिकोण किसका ठीक है? इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण कौन है, नकारात्मक दृष्टिकोण कौन है? उसमें भरे हुए पानी को जो देखता है वह सकारात्मक दृष्टि से देखता है, क्योंकि भरा हुआ देखा उसने। लेकिन जो खालीपन को देखता है वह नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, उसको खाली ही दिखता है, भरा हुआ नहीं दिखता। इसको भरा हुआ दिखता है, उसको खाली दिखता है। भरा हुआ जिसको दिखता है वह खुश होता है, खाली जिसको होता है दिखता है वो दुखी होता है, और खालीपन को भरने के काम में वो लग जाता है, और वो कभी नहीं भरता और ये कभी खुश नहीं होता, क्योंकि दृष्टिकोण ही नकारात्मक है। नकारात्मक दुख प्राप्त होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से सुख प्राप्त होता है। इसीलिए दुनिया में जब भी तुम किसी को देखते हो, किसी के बारे में विमर्शा करते हो, किसी के बारे में अपना एक मत, अपना एक अभिप्राय निर्माण कर लेते हो, उस समय उसमें रहने वाले अच्छे गुणों को देखना, उसमें रहने वाले सद्गुणों को देखना, दुर्गुणों को नहीं। दुर्गुणों को देखोगे तो निंदा करने लगोगे, निंदा करोगे तो पाप लगेगा। सद्गुणों के देखोगे तो स्तुति करने लगोगे, स्तुति करोगे तो पुण्य मिलने शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में 100 के 100% पूरा आदमी, पूर्ण रूप का आदमी आज तक नहीं बना। कुछ न कुछ कमी हर व्यक्ति में रहता ही है, और ऐसा भी नहीं है 100 के 100% यह आदमी बिल्कुल निरुपयोगी है, दुर्गुणी है, दुराचारी है, इसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। ऐसा भी आदमी आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अच्छे से अच्छे आदमी में भी एक अवगुण मिलता है, बुरे से बुरे आदमी में भी एक सद्गुण, अच्छा गुण मिलता है। हमको देखना क्या चाहिए? अच्छे गुण को देखना चाहिए। अच्छे गुण को देखने का स्वभाव तुम्हारा बन गया, मन तुम्हारा बन गया, तो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी रहने वाले अच्छे गुण को ही तुम ग्रहण कर लेते हो, और उसको, उसी अच्छे गुण को लेकर के, उसी का एक सूत्र पकड़ करके और अच्छा गुण उसमें भरने का प्रयत्न तुम कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक स्वभाव हमारा बन गया, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी एक जो अवगुण दिखता है, उसी अवगुण को देख करके उसकी निंदा करना, उसको तुच्छ भाव से देखना, इस तरह के भावना करते जाओगे, दुनिया में आपको एक भी अच्छा आदमी, एक भी अच्छा वस्तु दिखता नहीं है। दुनिया को बदलने मत जाओ, क्योंकि दुनिया को बदलने की क्षमता तुम्हें नहीं है। दुनिया को बनाने वाले तो भगवान हैं, वो जैसा चाहे वैसा उसका निर्माण किया है, लेकिन दुनिया को बदलने जाओगे तो तुम कभी नहीं बदल सकते, दुनिया को बदल नहीं सकते। इसलिए अच्छा है तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलो। दृष्टिकोण को बदलोगे तो अपने आप दुनिया बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। चलते समय कांटे चुभते हैं ऐसा सोच करके भूमि के ऊपर आच्छादन करना छोड़ो, अपने पैर को सुरक्षित रखो, अपने पैर को अच्छे पादत्राण से सुरक्षित रखो। कांटे तुमको
नहीं चुभते, तुम जहां भी जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैर जहां जाते हैं वहां पर पादत्राण तुम्हारे साथ चलते हैं। दृष्टिकोण अच्छा तुम बनाओ, तुम्हारे दृष्टि जहां भी पड़ते हैं वहां पे तुमको वो सुरक्षित करते हैं, अच्छे को ही दिखाते हैं, तुमको खुश ही करते हैं। खुशी जीवन के लिए एक अच्छा गुण है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये गुण सज्जनों में होते हैं, शिवभक्तों में होते हैं। इन्हीं गुणों का अर्जन करना, इन्हीं गुणों के सूत्र को पकड़ करके आगे चलते जाओ तो तुम भी सदाचारी बनोगे, पुरुष से पुरुषोत्तम होने के मार्ग में अग्रसर होगे। आज इतना ही। आज तक आप लोगों ने आशीर्वचन सुना और काशी जगतगुरु महास्वामी जी एक हफ्ते के लिए श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी को अधिक मास के आशीर्वचन ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को सुनाने के लिए अवकाश कल्पित किया। काशी जगतगुरु महास्वामी जी को और एक बार अनंत प्रणिपात व्यक्त करते हुए तंत्रज्ञान के माध्यम से जो भी आशीर्वचन सुन रहे हैं उन सभी को पुनश्च एकदा मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।